Very good morning students. So today we will do our worksheet number 15 and the date is 8th of August 2020. In today's worksheet we'll talk about poetry, we'll discuss about poetry, and we have read many poems in our language classes till now. But do you know what is poetry? There are different definitions of poetry given by different people. Different people ने डिफरेंट डेफिनेशन पोइट्री की दी है. लेट्स सी व्हाट द ग्रेट राइटर्स एंड थिंकर्स हैड टू से अबाउट पोइट्री. तो पोइट्री के बारे में व्हाट द ग्रेट राइटर्स एंड थिंकर्स व्हाट दे से अबाउट द पोइट्री. तो एरिस्टोटल जो कि बहुत बड़े पोइट हैं, उन्होंने क्या बोला है पोइट्री के बारे में कि पोइट्री जो पोम है वो क्या है, इट्स रिदम, लैंग्वेज एंड हारमोनी. शेक्सपियर क्या बोलते हैं, शेक्सपियर ने कपलेट के बारे में बोला है. कपलेट इज़ द फॉर्म ऑफ पोम. तो कपलेट क्या होता है, 2 लाइन्स पोइट्री दैट यूजुअली राइम. कपलेट क्या है, 2 लाइन की पोम होती है और उसमें क्या होता है दैट यूजुअली राइम. इट मीन्स उसमें कोई ना कोई राइम होती है, कोई ना कोई लय होती है. वर्ड्सवर्थ क्या बोलते हैं पोइट्री के बारे में कि वो जो पोइट्री है इट्स अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. तो वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि जो पोइट्री है, पोइट्री इज़ द ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी इट मीन्स एकांत में. जो पोइट्री है वो एकांत में लिखी जाती है और ये क्या है, ओवरफ्लो ऑफ योर इमोशंस है. किड्स क्या बोलते हैं कि जो पोइट्री है, पोइट्री इज़ अ सेंशुअल इमेजरी. टी.एस. इलियट वो क्या बोलते हैं, पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस. कि जो पोइट्री है इट इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस, मतलब ये इमोशंस से भरी हुई नहीं होती बट एन एस्केप ऑफ इमोशंस, कि इस इमोशन से बचने का एक तरीका है पोइट्री. इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशंस ऑफ पर्सनैलिटी. जो पोइट्री है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, क्या है, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी. जब आप खुद की पर्सनैलिटी से बचना चाहते हैं, खुद से दूर होना चाहते हैं, तो पोइट्री आपको मदद करती है. तो पोइट्री क्या है, इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी. अब अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग पोइट्री क्या है, पोइट्री इज़ ए टाइप ऑफ लिटरेचर. एनसाइक्लोपीडिया में क्या लिखा है कि पोइट्री जो है इट्स अ टाइप ऑफ लिटरेचर और आर्टिस्टिक राइटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू स्टर मतलब हिलाना, दैट अटेम्प्ट्स टू स्टर ए रीडर्स इमेजिनेशन और इमोशन. जो पोइट्री है वो रीडर की इमेजिनेशन को स्टर कर देती है, इमोशंस को स्टर कर देती है. द पोएट डज इट केयरफुली बाय, और जो पोएट है वो बहुत केयरफुली पोएम को लिखता है. और कैसे लिखता है, बाय चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज. लैंग्वेज को बहुत सोच समझ के चूज़ करता है, उसको अरेंज करता है फॉर इट्स मीनिंग, ताकि जो पोएम उसने लिखी है वो एक मीनिंग कन्वे कर सके. मीनिंग हो, साउंड हो, रिदम हो, उसमें एक रिदम हो. सम पोम्स सच एज नर्सरी राइम. नर्सरी राइम भी हमने पढ़ी है. नर्सरी राइम कौन सी होती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो नर्सरी राइम है. तो वो भी पोम का ही पार्ट है. तो सम पोम सच एज नर्सरी राइम आर सिंपल एंड ह्यूमरस. जो नर्सरी राइम जो होती हैं वो सिंपल होती हैं और ह्यूमरस भी होती हैं. नाउ रीड द फर्स्ट पोम इन योर टेक्स्ट बुक. अब जो हम पोम पढ़ने वाले हैं, आपने यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ देख लिया है, फायर एंड आइस. ये आपके टेक्स्ट बुक की ही पोएम है और इसको हम पढ़ भी चुके हैं अपनी क्लास में पहले ही. तो आज हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे और इसके पोम के पढ़ने के बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं वो देखते हैं आगे. फायर एंड आइज बहुत छोटी सी पोम है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज. फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and suffice. और ये देखो, ये पोएट का नाम लिखा हुआ है. किसने लिखी है ये पोएम, बाय रॉबर्ट
फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम, ये पोम लिखी है, बहुत छोटी सी पोम है। अब इसमें नीचे क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया है? डू यू थिंक दिस इज अ पोएम? आपको लगता है दैट दिस इज अ पोम? विच ऑफ द अबव मेंशन डेफिनेशन, इतनी सारी हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं, तो इसमें से कौन सी डेफिनेशन वुड इट फिट इनटू? तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन इसमें फिट होगी, मतलब कौन सी डेफिनेशन को पढ़ के आप बोल सकते हो कि ये पोम ही है, वाई और वाई नॉट? ये आप इसको कैसे बोलोगे एक पोम है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसमें एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो पोम है वो क्या है? पोएट्री दैट यूजुअली राइम, 2 लाइन पोएट्री दैट यूजुअली राइम, जिसमें एक राइम होती है, एक लय होती है। और ये इसमें ये जो एनसाइक्लोपीडिया की जो डेफिनेशन है कि इट्स अ टाइप ऑफ लिटरेचर और आर्टिस्टिक राइटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू स्टर ए रीडर्स इमेजिनेशन और इमोशंस। द पोएट डज इट वेरी केयरफुली बाय चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज फॉर इट्स मीनिंग, साउंड एंड रिदम, कि इसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, साउंड और रिदम भी होती है। तो पोम के अंदर साउंड होती है, रिदम होती है और भी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऊपर जो डेफिनेशन दी गई है उनमें से कौन सी डेफिनेशन पढ़ के आपको ये लगता है कि ये जो फायर एंड आइस है इसको हम कम्प्लीटली पोम कह सकते हैं? तो इसमें ऊपर जो डेफिनेशन दी गई है उन डेफिनेशन को पढ़ के हमें ये देखना है कि ये जो फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, इसको हम पोम बोलेंगे या नहीं। तो ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जो कि आपको लगता है इसमें फिट बैठ रही है, जिसको पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये एक पोम की लाइन है? तो आपको इसका एक रीज़न भी लिखना है कि आप इसको पोम क्यों बोल रहे हैं। तो आप इसका रीज़न ढूंढना, इस आंसर को खुद करना और उस आंसर को मुझे नेक्स्ट क्लास में